नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करूंगा गाइस मैरिको की। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह की कंपनी ने अपडेट दी है, वो इस प्रकार की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स प्लस जो क्वार्टर अभी गया है बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। और आपको पता है क्यों होने वाले हैं। अगर आप मेरे थोड़े पुराने वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो ये मैरिको का स्टॉक है दोस्तों, ठीक है, वो उसके जो प्रोडक्ट है पूरे, वो काफी ज्यादा प्रेशर होने वाले ऑन द मार्जिन फ्रंट। कंपनी ने क्या कहा है, सेकंड, क्यों मुझे ये स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर ये चीजें सही होती हैं और अगर मुझे वापस से निचले स्तरों में मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा ये दोस्तों। ठीक, क्योंकि देखिए, आप अगर देखिए मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को, अगर आप मेरे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक जब बहुत ज्यादा गिरता है ना, वो समय मुझे बहुत अच्छा लगता है खरीदने का। ठीक है, स्टॉक जब भाग जाए उसको तब निवेश करने का ट्रेड कर सकते हैं आप, बट निवेश का वो मौका नहीं मिलता। और या आप कह दीजिए उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में वो उतना अच्छा नहीं रहता है। क्या है पूरा मामला, कंपनी का क्या कहना है, कौन से लेवल मुझे पसंद है, प्लस ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव, काफी एजुकेटिव ये वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक जरूर करें दोस्तों वीडियो को, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें, आज लगभग 4% से ज्यादा की आपको इसमें गिरावट दिख रही है, मोर देन 4% की गिरावट दोस्तों। ठीक है, और देखिए ये निचले स्तरों पे, मैंने जब आसपास का वीडियो बनाया था मैंने कहा था ये लगभग 500 में था। मैंने कहा था भाई ये 500 में तो है, लेकिन ये टूटता हुआ मुझे दिखाई देगा, और इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 475, देन उसके बाद 450 के आसपास। और 450 को तोड़ना अभी मुझे लग रहा है नियर टर्म में काफी टफ होगा। और दोस्तों इसने जो आप कह लीजिए बाउंस किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अब 1 सेकेंड, आप देखिए एक महीने के चार्ट में इसने जो बाउंस किया है वो 474 के आसपास किया है। और देखिए, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं जो बॉटम है ना दोस्तों, अगर आप बॉटम ढूंढने किसी स्टॉक में जाएंगे आपको कभी नहीं मिलेगा। आप बस एक, जो कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए तीन चीज चाहिए रहती है। ठीक है, आपको आपको ये करना चाहिए, आपकी कंपनी में आपको भरोसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी जो इन दोनों से ज्यादा जरूरी चीज है वो है ये MONEY, यानी कि पैसे होने चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म। अगर आपके पास ये तीन चीज है, मैं आपको बता दूं, आप एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इन्वेस्टर हो सकते हैं। और अगर इस स्ट्रेटेजी में मुझे लगता है अगर आप 10 स्टॉक्स में भी निवेश करेंगे ना, मुझे लगता है मोर देन 60% या 70% आप सक्सेसफुल रहेंगे। और यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन ये तीन चीज आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि वो खबर क्या है। देखिए, स्टॉक इज डाउन ओवर 2% इन द मॉर्निंग सेशन, बंद होते होते 4% हो जाती है ऑन April 6, a day after the company posted its business update for the जनवरी टू मार्च क्वार्टर। जो जनवरी और मार्च क्वार्टर के अपडेट कंपनी ने दिखाए हैं, उसके बाद स्टॉक बहुत ज्यादा प्रेशर में दोस्तों। क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ इन द क्वार्टर वाज लो सिंगल डिजिट। जो रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है दोस्तों क्वार्टर में, वो सिंगल डिजिट हुई है। while volumes were marginally positive on an exceptionally 25% हाई हाई 25% बेस। ठीक है, मार्जिन काफी ज्यादा आप कह लीजिए, काफी ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक से ऊपर ही आए हैं सेल्स के फ्रंट में, वॉल्यूम के फ्रंट में, है ना, which led to a double digit volume growth on a 2 year CAGR बेसिस। लगातार सीजीआर बेस 2 साल के सीजीआर में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हुई है इसमें। द ग्रॉस मार्जिन एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। जिस तरह लास्ट ईयर में क्वार्टर थे, इस साल भी वैसे ही मार्जिन रहने वाले हैं। विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड ऑफ द कंपनी, पैराशूट, वॉल्यूम्स वर मार्जिनली लोअर ईयर ऑन ईयर, मेनली ड्यू टू डॉन्टिंग बेस ऑफ 26-29%। देखिए, अगर आप इनके सबसे फेमस ब्रांड मैरिको के जो है पैराशूट, उसको ना कंपेयर करेंगे
तो आप पाएंगे कि भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कम है। क्यों? क्योंकि भाई जो पिछले साल था ना उसमें 29% जबरदस्त कह लीजिए आप तेजी थी, इस कारण इस बार थोड़ी गिरावट है। इनफैक्ट द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द कोकोनट ऑयल सेगमेंट डाबर मैनेज टू सरपास मैरिको एंड एक्सपेंड इट्स मार्केट पेनिट्रेशन बाय 23%। यहां तक कि जो डाबर है उसने दोस्तों मैरिको को पीछे छोड़ते हुए जो पेनिट्रेशन है, अपना जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो 23% बढ़ाया है। मैरिकोस पेनिट्रेशन रिमेन ऑलमोस्ट फ्लैट, और मैरिको की जो पेनिट्रेशन है वो घटी नहीं दोस्तों, ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें, द सफोला franchise grew its high teens in value terms while premium personal care posted broad based double digit growth। जो सफोला है दोस्तों वो इन हाई टीन्स इन वैल्यू टर्म्स, अपने वैल्यू टर्म्स में वो ठीक है, लेकिन जो उसका प्रीमियम ब्रांड है दोस्तों उसने डबल डिजिट ग्रोथ प्रोड्यूस किया है। और डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बियर्डो एंड जस्ट हैव आल्सो परफॉर्med इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। और जो बियर्डो है दोस्तों उसने, और जस्ट हर्ब्स ने, जो इनके डिजिटल ब्रांड है, डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स हैं यानी ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर है, उसमें उन्होंने उसी इन लाइन परफॉर्मेंस, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसी तरह की परफॉर्मेंस आई है। ठीक है, द फर्म सेड दैट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ इन द क्वार्टर हैज टच्ड हाई सिंगल डिजिट। ठीक है, जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है इस क्वार्टर में उन्होंने सिंगल डिजिट हाई की है ड्यू टू स्पाइक इन एडिबल एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस। मैं यही कह रहा हूं दोस्तों कि जो आप कह सकते हैं जो बिजनेस है वो क्रूड ऑयल और जो स्पाइक है इंडियन ऑयल्स में उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और इसके पास तो सोफोला जैसा ब्रांड है। और इसीलिए फॉर द लॉन्गर बेसिस मैं बस यही कहूंगा, मुझे मैरिको बहुत पसंद है, लेकिन इस क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर में थोड़े प्रेशर में रहेगा। और अगर ऐसा होता है, यकीन मानिए लॉन्ग टर्म के लिए और हमारा लॉन्गर होराइजन ये बहुत ही अच्छा मौका देगा आपको निवेश का। ठीक है, आगे हम बात करें, आप देखिए इधर जो ग्लोबल रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म है सीएलएसए हैज मेंटेन्ड इट्स अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 530। 530 का टारगेट प्राइस देके इसे अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी गई है। द ब्रोकरेज फील्स दैट कंजम्पशन वाज सबड्यूड अमंग वीक रूरल सेंटीमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। देखिए एक तो रूरल डिमांड कम है और इन्फ्लेशन हाई है, इसके कारण आप क्या कह सकते हैं कि भाई जो कह लीजिए जो तेजी है वो उतनी इनको लगती नहीं है, और वो 530 का टारगेट दिए हैं। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स हाई सिंगल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ विद स्टेबल मार्जिन। जो मैनेजमेंट है वो हाई सिंगल लाइन डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ की बातें कर रही है दोस्तों। ठीक है, नाउ सीएलएस एक्सपेक्ट ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन to be stable year on year basis and expects EBITDA growth of 7% year on year, adding that valuation look balanced at current level। देखिए ये कोई परफॉर्मेंस खराब नहीं हो रही दोस्तों, बस आप कह सकते हैं फ्लैटिश सा ये बिजनेस कर रहे हैं। मार्जिन और बाकी चीजें कैसी होती हैं ये हमें रिजल्ट से पहले बाद में पता चलेंगे। ठीक है, on the other hand Japanese research firm Nomura has maintained a buy call on the stock with a target at rupees 665। आई मीन लुक एट द डिस्पैरिटी। एक ब्रोकरेज फॉरेन ब्रोकरेज फर्म आपको दे रहा है रेटिंग अंडर परफॉर्मेंस की और 530, और उसके सामने जो नोमुरा है 665 रुपए का टारगेट दे रहा है। इट इज ऑन द व्यू दैट डिमांड हैड बीन अप रिलेटिवली वेल अगेंस्ट अ हाई बेस एंड वीक कंजम्पशन ट्रेंड। ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री डिमांड was subdued impacted by persistent inflation. India volume were marginally positive against industry volume decline high single digit January February it said। देखिए ये कंजम्पशन स्टोरी में बिलीव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया जो ओवरऑल जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है उसकी डिमांड है वो थोड़ी कम रही है क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन ऊपर रहा है, और इंडिया की जो वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े मार्जिनली पॉजिटिव हैं अगेंस्ट इंडस्ट्री वॉल्यूम डिक्लाइन। जो पूरी इंडस्ट्री उसकी वॉल्यूम को आप देखेंगे ना तो वो तो डिक्लाइन की ओर है, लेकिन जो वॉल्यूम्स है इंडिया वॉल्यूम्स है, इंडिया वॉल्यूम्स मार्जिनली पॉजिटिव, जो इंडिया के वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े पॉजिटिव हैं दोस्तों। वी एस्टिमेट, ठीक है, we estimate consolidated January March revenue growth of 7.5% EBITDA profit। ठीक है, और देखिए Marico as a strong beneficiary of the resilient core and significant future growth vectors। देखिए मेनली सब यही बात कह रहे हैं, क्या लीजिए कोई रिसर्च की टीम ऊपर दे रही है कुछ टारगेट नीचे दे रही है। हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि हाँ मार्जिन प्रॉब्लम में रहेंगे, इसके लिए एक्सपेक्टेड है, मार्केट भी इस चीज को जान रहा है। और अगर ये स्टॉक आपको वापस से 500 नियर टर्म में बहुत तगड़ा सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है और गिरते गिरते 450, जो कि मैं कहूंगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, कह लीजिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां अगर आपकी स्टॉक मिलता है, अगर आप 500 530 के आसपास खरीदें, न्यू इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो वो लेवल होंगे एवरेज प्राइस के।
और अगर आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे लगता है 450 460 के बीच एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल दे सकता है। लेकिन हमेशा की तरह मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक साथ कोई भी निवेश करने की कोशिश प्लीज मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा। सेकेंड चीज आपको याद रखना है कि बाजार जब गिरना शुरू करता है कोई टेक्निकलिटी कुछ नहीं मांगता है, इसीलिए निवेश के लिए पेशेंस रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़िएगा। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस मेरिको में अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।